हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग टुडे। आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और इस ब्लॉग को हम ब्लॉग भी कह सकते हैं एंड शॉपिंग हॉल, स्टेशनरी हॉल, ऐसा समथिंग जो आप कहना चाहे आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ये कहा था कि हम लोग अपने न्यू सेशन की बुक्स परचेज करने के लिए जाएंगे। एंड देखो, जिसकी थी, जो एक्साइटेड थी, उसकी नहीं आई। जब मैं कैम्ब्रिज में पहुंची तो उन्होंने कहा क्लास 11th की बुक्स आई ही नहीं है। सो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे भाई के हम बुक्स लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये नोटबुक्स वाला जो बंडल है, दिस वन। ओके, ये हमारे पास बिल कहाँ गया इनका। ये जो बिल है ये मैं आपको लोगों बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, 5 तो हमारे पास इसमें, अगर डीपीएस में कोई है, डीपीएस क्लास 8 का मैं आपको कोर्स दिखा रही हूँ। 5 हमारे पास इसमें डबल साइडेड नोटबुक्स हैं, 2 हमारे पास सिंगल साइडेड है, एक साइंस की प्रैक्टिकल फाइल वाली जो नोटबुक आती है वो, 4 नोटबुक्स एंड एक ड्राइंग नोटबुक, यू कैन सी। ओके, सो उसके बाद हमने एक ये नोटबुक कवर परचेज किया है। मैंने ये सोचा था, जब मैं मतलब मेरी मम्मी हमेशा से रखवाती है नोटबुक्स एंड बुक्स की, वो जब तक मैं पास आउट होकर जाऊंगी तो इसके काम आ जाएगी। अब ये मतलब एजुकेशन सिस्टम वाले और ये मतलब स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, बार बार मतलब इनमें ना एडवांसमेंट कर रहे हैं। मतलब जब मैं क्लास 8 में थी तो मैंने पाइथन पढ़ा था। इस बार इन्होंने डिकोड एआई कर दिया। चलो वो तो एडवांसमेंट आती जा रही टेक्नोलॉजी में, वो तो चलो ठीक है, सारी बुक्स बदल दी। मैंने भी ऊपर से उतारी थी बुक्स की, मतलब अगर क्लास 8 के अब हम लेने जा रहे हैं, अगर कोई ना कोई मैच हो गई नोटबुक तो हमें वो दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी होगी। लेकिन एक हमें बुक ऐसी नहीं निकली जो मतलब पहले से मैच करती हो, सारी मतलब बदल दी गई। तब तो वो सारी रद्दी में जाएंगे, पैसा मिलेगा। मैंने सोचा था मतलब जो 8 से पहले की हैं, 7, 6, 5th, 4th की, वो तो हम किसी को दे देंगे कि जिनको ज़रूरत होगी, क्योंकि इसकी भी है, मेरी भी है। जो उसने अलग से परचेज करी थी प्राइवेट वाली, जो नहीं चल पाई थी। तो अब तो ये ऑप्शन है कि अब तो चल ही नहीं रही है। जब हमारे स्कूल में चली तो किसकी में चलेंगी, जब सबका एनसीईआरटी कोर्स है। वो सारी रद्दी में जाएंगी। हमने सोचा था कि मतलब अगर वो 8 वाली इसकी काम हो जाएगी तो वो ये यूज़ कर लेगा, बाकी हम लोग जिसको जरूरत होगी उनको दे देंगे, और जो उनमें से बाद भी बचेंगी वो हम लोग रद्दी में कर देंगे। अब सारी रद्दी में जाएंगी भाई, क्या करें जब सबकी बदल दी। तो सबसे पहले हम बुक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव दिस। पहले मतलब कौन सी दिखाऊँ, कोई ऐसे ले लेते हैं, हाँ ये वाली। फर्स्ट वी हैव दिस लैंग्वेज कनेक्शंस एंड अ कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे टाइम पे नहीं करी, हमें पाइथन पढ़वाया इन लोगों ने। अब भाई एआई की बुक्स बताओ कर रखी है इन लोगों ने। कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद भी कम्युनिकेशन नहीं आएगी से, बट कोई बात नहीं, पढ़ाना उनका फर्ज है। तो ये फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है एंड पीछे से कुछ ऐसे दिखती है एंड अंदर से लेट मी सी चैप्टर्स हैं इनके, मतलब पता नहीं क्या है, किस चीज़ की बुक है ये। कम्युनिकेशन स्किल कोर्स, कम्युनिकेशन कंपोजिशन कम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन व्हाटएवर, मेरे से नहीं पढ़ा। तो हमारे पास है गणित प्रकाश मैथमेटिक्स वर्कबुक। ये मैथ्स की वर्कबुक, ये सामने से कुछ ऐसे दिखती है, बैक से कुछ ऐसे दिखती है और अंदर से कुछ ऐसे दिख नहीं रहा होगा लाइट में, बट कोई बात नहीं। ये हमारे पास नेक्स्ट वी हैव दिस, अगर हम कह सकते हैं डीजी कोड एआई। अगर मैंने उस टाइम पे एआई पढ़ी होती, मास्टरमाइंड होती मैं। हमें पाइथन पढ़ा है, सीक्वल पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ उनका फायदा कोडिंग करवा करवा के, मतलब वो प्रोग्राम लिखवा लिखवा के। चलो कोई बात नहीं, ये पीछे से कुछ ऐसी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस मैप बुक, मैप प्रैक्टिस बुक। ये अंदर से दिखा देती हूँ, पहले तो मैप्स बने हुए हैं इसमें। ओके, फ्रंट से कुछ ऐसी है एंड पीछे से कुछ ऐसी है। नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रामर, एवरीडे ग्रामर। तो ये अंदर से कुछ ऐसी है, ओके, फ्रंट से कुछ ऐसी है, बैक से कुछ ऐसी है। नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रीन अर्थ सुरजन हिंदी व्याकरण। ओके, फ्रंट से ऐसी है हमारी बुक, बैक से ऐसी है एंड अंदर से कुछ, कोई बात नहीं, समझ जाएगा तो ना यार। देन नेक्स्ट वी हैव दिस सेफ्टी ट्रूप। ये इनके टाइटल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा भाई सर ये बुक किस चीज की है। डेवलपिंग वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। ये आई इन्होंने ये एआई को तोड़ क्यों दिया है। हमारे टाइम पे एक बुक थी पूरी 8th में, नहीं अब वो 9th में आई है, मतलब वो भाई कुछ भी नहीं है। डेवलपिंग वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स क्या है ये, मतलब हेल्दी हैबिट सिखाएंगे इसमें। तो फ्रंट से कुछ ऐसी है, बैक से कुछ ऐसी है। देन वी हैव दिस साइंस की बुक, ये है ना मुद्दे वाली बात, क्यूरियोसिटी।
क्यूरियोसिटी नाम है, चुल तो बहुत है हर आदमी में, बुक का नाम है चुल लिखा है भाई। ये अंदर से है ऐसे कुछ, मतलब हमारे टाइम पे 9th में आता है तो मतलब पहले बुझे भी हटा दिए थे। अब तो मुझे लग रहा है कि भाई साहब जब इनका टाइम आएगा पहली बुझो तब भी रखेंगे, वरना 8 तक पहले बुझो थे, 9th में खत्म कर दी पहली बुझो। नेक्स्ट वी हैव दिस ड्राइंग बुक, पूरा जाकत बना दिया भाई। 8th के बालक हैं, इनकी इनकी बुक्स के पीछे प्रिंट देखो भाई, प्रिंट, ये प्रिंट इतने बालक फ्रेंडली क्यों है भाई? हमारे टाइम पे लगते नहीं बालक फ्रेंडली इतने। क्या पृथ्वी बना रखी पूरी है, ये तो कार्टून कूटून से बना रखी है सुनिए ना। अब इसमें तो मैं अंदर दिखाती हूँ मैं, ये कहाँ गया, इतने चाइल्डहुड फ्रेंडली। भाई मेरे टाइम पे इतनी ऐसी वो थी 8th क्लास की पूरी ऐसी रजिस्टर टाइप की बुक, उसमें ऑयल पेस्टल स्केचिंग थी। मैं दिखा दूंगी अगर मैं वो जो बंडल निकालूंगी कल के ब्लॉग में कि मेरी 8th क्लास की बुक कैसी थी। ये इनको क्या कार्टून बनाने की थी इन्होंने 8th क्लास में। देन वी हैव दिस सोशल साइंस की, सोशल साइंस की 3 बुक इन्होंने एक कर दी है। प्राइस देखो जरा, NCERT है वैसे, ये देखो एकदम देख सकते हो। एंड फ्रंट से कुछ ऐसी है, नाम है इसका एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ओके, मैंने नाम बताया था। हाँ, आगे से ऐसी है, पीछे से कुछ ऐसी है। नेक्स्ट वी हैव दिस नो श्योर जनरल नॉलेज की बुक, कितनी सुंदर लग रही है ना एस्थेटिक सी। हमारे पता नहीं क्या नीली पिल्ली कर रखी थी। अंदर से कुछ ऐसी है, यहाँ से बाहर से कुछ ऐसी है, पीछे से कुछ ऐसी है। देन वी हैव दिस गणित प्रकाश। अब मैथ्स की है 2 बुक्स, ये हिस्ट्री में था हमारे टाइम पे, और हमारे घर में कह रही हूँ जो हमारे से पहले बच्चे थे उनके साथ था ये सीन, हिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये गणित प्रकाश की जो मैथ्स की बुक है मेन बुक, इसका ये पार्ट 1 है। और पीछे से दिखा, तो ये आगे से है, ये पीछे से है, अंदर से कुछ ऐसा है। देन वी हैव दिस गणित प्रकाश की टेक्स्ट बुक नंबर 2। इतने कार्टून देख के जलन हो रही है मुझे, मेरा तो बचपन ही मार था क्लास 8। ये हमारे पास मल्हार की कक्षा 8 मतलब हिंदी की। हमारे टाइम पे था कि मतलब इंग्लिश की और हिंदी में ये था कि 2 बुक थी, एक सप्लीमेंट्री थी, एक मेन रीडर थी, और वो भी छोटी थी साइज में। जिस तरह जैसे सपोज ऐसे छोटी छोटी नोटबुक्स आती है, जिस लाइक इसका साइज, सो जिस लाइक इस साइज के हमारी नोटबुक्स हुआ करती थी, मतलब बुक्स हुआ करती थी। तो हमारे पास हिंदी की है बुक मल्हार, फ्रंट से ऐसी है, पीछे से कुछ ऐसी है, और अंदर से कुछ ऐसी है। देन वी हैव दिस पूर्वी, पूर्वी है इंग्लिश की बुक। इन्होंने सारी एक ही कर दी है, कार्टून वाली हमारी तो कार्टून ही गायब कर देते इन्होंने, बट कोई बात नहीं। इस बैक से है, ये फ्रंट से, और इतनी मोटी हमारी मैथ्स की बुक हुई थी जिन्होंने खाली इंग्लिश की कर दिया। चलो कोई बात नहीं। जूनियर थिंकर्स, अ जर्नी टू रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मेरी प्रोनाउंसिएशन सुन के ही मत सोचना कि मुझे प्रोनाउंसिएशन करनी नहीं आती, वो मेरी जबान लड़खड़ा रही है। बहुत दिनों बाद विद्या के क्षेत्र में आ रही हूँ ना मैं, अभी थोड़े लड़खड़ाई मेरी थोड़ा स्टार्टिंग में। तो ये हमारी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बुक है। तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये AI से बना रखा है सामने का? मुझे तो लग रहा है मेरे थंबनेल्स की तरह। तो भाई डिजिटल इंडिया है भाई, क्यों ना करूँ। ये है अल्ट्रा ब्राइट की लर्निंग संस्कृत की। ये इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, क्या पता कोई बाहर का बच्चा है पढ़ने के तो उसके लिए आसानी होगी भाई। ये फ्रंट से है, ये बैक से है, एंड ये अंदर से। नेक्स्ट वी हैव दिस NCERT साइंस वर्कबुक क्यूरियोसिटी, ये उसकी वर्कबुक है। ओके, और ये अंदर से है कुछ। और इनमें से भैया ने उन्होंने बोला है, कैम्ब्रिज वाले भैया ने, कि इनमें से एक बुक जो है वो अभी नहीं है उनके पास अवेलेबल, तो बाकी सारी बुक्स हैं। सो ये हमारा आज का हॉल था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो लाइक मार देना। ओके, ये सारी हमने अपने आज तक की लेके, मतलब 4th से ये बुक्स हैं, मतलब जो 4th से और नर्सरी की हैं कुछ, जो हम एडिशनल लेके आए थे। तो ये तो है कि हमारे जो पेपर पूरी वर्कशीट वगैरह जो थी वो लॉकडाउन के टाइम की भी, ये वो हैं।
ये क्लास 8th की बुक्स है सारी मेरी। ये क्लास 7th की है मेरी और शेक इंक्लूडिंग नोटबुक्स एंड अल्मनैक। देन वी हैव, ये हमारी है 6th की और ये इसकी नोटबुक्स। ये है हमारी पता नहीं LKG की, पता नहीं क्या क्या है। फिर ये 5th की और ये बाकी नीचे 4th की है। ये हमारी सारी हो गई। अभी ये बहुत कम लग रही होंगी, अगर आप इनको लंबे में करके लगाओगे ना ढेर लग जाएगा पूरा, वो भी लगा के दिखाऊंगी। ये इस साइड है, ये नीचे मेरी 9th की बुक्स हैं, देन मेरी नोटबुक्स हैं और ये ऊपर 10th की हैं। 10th की मैं अभी कहीं नहीं कर रही हूँ, ये वो बुक्स हैं जो मैं कहीं नहीं रखूँगी, अभी इनको मैं ऊपर रख दूँगी अभी इनको दोबारा से, क्योंकि अभी एक तो रिजल्ट भी नहीं आया है और दूसरा अभी 10th का मुझे लगता है नहीं कि NCERT बदलेंगे। और ये वो हैं जिनकी मतलब न्यू नोटबुक्स बन सकती है, मतलब जो नोटबुक बनाने वाले होते हैं, तो ये वो वाली है। बाकी जिस तरह इनको लंबे में लगाया ना, मैं ये वाली भी आपको लंबे में लगा के दिखाती हूँ, ये वाली। फिर देखना आप कितनी सारी हैं ये। तो मैंने ये लंबाई में लगा दिया, आप देखो नीचे से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर इतना लंबा है। मेरे को बताना है कितने में बिकेंगी, क्योंकि अब मैं आपको, अब जब मैंने इनको देख लिया कि भाई NCERT वालों ने बदल दिया है, तो अब ये किसी के काम तो आने से रहेगी, क्योंकि सबका ही कोर्स बदला होगा। तो अब तो मेरे को लग रहा है इनको बस दे देने थी। और ये सारी प्राइवेट बुक्स हैं, इनमें से NCERT गिनी चुनी है। और प्राइवेट बुक्स आपको पता है 600 से ऊपर की आती है, और मैं बता रही हूँ रद्दी में 600 रुपये की नहीं जाने की है। जितने की एक बुक आई थी ना, 600 की जा नहीं सकती है रद्दी। रद्दी वाला तो देखता नहीं है बुक की वैल्यू क्या है, वो तो सिर्फ वजन देखता है। अभी आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, अगर आपको चाहिए भी होंगी। वैसे तब तक तो ब्लॉग तब तक तो बिक गए होंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे को बताना, अगले साल की मैं बचा के रख लूँगी। ठीक है, तो अभी ये वाली जो बुक्स है हमारी, ये तो वो हैं जो हमें अभी रद्दी वालों को देनी है। ये पेपर वर्कशीट्स वगैरह जो नोटबुक रजिस्टर्स थे वो हैं, और ये स्कूल वाली बुक्स एंड नोटबुक्स वगैरह हैं। ठीक है, और हमारे पास इधर हैं जो मैं अभी नहीं कर रही। आप देखो 9th और 10th का अकेले का इतना ढेर है, जितना ये 4th 5th 6th 7th 8th का है। बताओ बताओ, ये 9th में ज़्यादा पढ़ाई होती है, 9th 10th में छोटी बुक्स भी है ना। और अभी मैं आपको रूम दिखाऊंगी अपना। ये हमारे रूम की पूरी की हालत हो रखी है, पूरा ख़राब हो रखा है यहाँ से लेके कि नीचे हमने पूरी बुक्स लगाई हुई थी ये। और ये भी हम कैबिनेट चेंज कर रहे हैं, मेकअप का सामान वो अलमीरा पड़ी हुई है, सब यूं ही पड़ा हुआ है। इसको सारे को साफ करना, पता ना इतना गंदा रूम करा हुआ है हम लोगों ने। प्लेट बदल के लाएंगे, दूसरी यहाँ पे ला के रखेंगे, देखते हैं मिलती नहीं मिलती। नीचे शोरूम से लेके आते हैं और लगाते हैं इसको। हमने ना अपने रूम में थोड़ी सी ना चेंजेस किए हैं, मतलब सामान को लेके, और जो बुक्स भी थी वो भी थोड़ी इधर उधर की है। तो वो जानने के लिए ब्लॉग में आप दूसरा ब्लॉग देखना, जो हमने न्यू ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी के लिए इस ब्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखना कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। और यहाँ के भी पता नहीं ऐसी सूजी सूजी सी हो गई है। तो अभी हम सोते हैं एंड अभी फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस, लव यू।